Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज चैप्टर 2 का सेकंड वीडियो लेक्चर है। पहले लेक्चर में आपने बेसिक्स और एग्जाम्पल 1 to 6 किए थे। अब इस वीडियो लेक्चर 2 में स्टूडेंट आप एक्सरसाइज 2.1 के 1 to 10 क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ और आई थिंक आपको चैप्टर स्टूडेंट समझ आ गया। बहुत आसान चैप्टर है और पेपर में से इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा, तो आप देखें स्टूडेंट, पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे साथ देखते रहें और आपको बेसिक तो क्लियर हो गया होगा। अब देखें, ये पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में भी आपने किया था स्टूडेंट, एक्सरसाइज में है। इफ़ x/3 + 1, y - 2/3 = 5/3, 1/3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो स्टूडेंट देखें, इसका आंसर क्या होगा हमारे पास। इसमें ऑर्डर्ड पेयर है स्टूडेंट, तो फर्स्ट जो है वैल्यू इस फर्स्ट के इक्वल होती है, दोनों इक्वल है ऑर्डर्ड पेयर। और सेकंड यानी x वाले के इक्वल होगा y। पहला x होता है, दूसरा y होता है, ठीक है। ये एब्सिसा कहलाता है, ऑर्डिनेट एब्सिसा ऑर्डिनेट। तो हम देख रहे हैं पहले के इक्वल हो गया x/3 + 1 = 5/3 और सेकंड क्या है y - 2/3 = 1/3। अब सिंप्लीफाई कर ले स्टूडेंट, इसमें x/3 5/3, 1 को उधर ले गए -1 हो गया, 3 एलसीएम आ गया, 5 - 3 ये आ गया 2/3। स्टूडेंट x/3 3 दोनों साइड कैंसिल हो गया, x = 2। एक आंसर ये आ गया स्टूडेंट। सेकंड देखेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे। 1/3 दूसरी साइड ले गए, हमारे पास क्या आ गया +2/3, y3 एलसीएम आ गया 1 + 2, तो ये बन गया 3/3, कैंसिल होकर y1। तो एक आंसर स्टूडेंट हमारे पास 2 आ गया और सेकंड आंसर क्या हुआ 1। तो आपने देखो कैसे कंपेयर किया, x को x से कर लिया, y को y से कर दिया। और ये एग्जाम में स्टूडेंट जरूर आता है, चाहे 1 मार्क में आता है, आता जरूर है। तो ये बहुत सिंपल है, क्वेश्चन समझ आ गया। अब देखें सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट, ये कह रहा है इफ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड द सेट B 3 4 5, ये भी 3 एलिमेंट है, देन द फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A क्रॉस B। अब A क्रॉस B में निकालते समय स्टूडेंट क्या करेंगे, हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं 3 एलिमेंट, ये आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, स्टूडेंट सेट बी में कितने एलिमेंट है 1 2 3 आ गया। तो हमारे पास निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में 3 × 3, स्टूडेंट कितने एलिमेंट हो जाएंगे 9 एलिमेंट हो जाएंगे। तो इस तरह आपने देख लिया ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो गए स्टूडेंट 9। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 3, if G there are 2 elements 7 and 8, H 5 4 2, find G क्रॉस H and H क्रॉस G। तो स्टूडेंट देखें, पहले हम निकालेंगे इसका आंसर G क्रॉस H। G में एक 7 एलिमेंट है, 8 क्रॉस H है 5 4 2 एलिमेंट G में है, 3 एलिमेंट इसमें है, तो 2 3 6 एलिमेंट होगा स्टूडेंट। तो पहले 7 लेंगे, 7 के साथ क्या आएगा 5, दूसरे ब्रैकेट में 7 के साथ 4, फिर 7 के साथ क्या आएगा स्टूडेंट 2, कॉमा से इनको सेपरेट कर दे जाएं, फिर 8 ले लें, 8 के साथ कॉमा 5, 8 के साथ 4 और फिर उसके बाद 8 के साथ स्टूडेंट 2 आ गया। और इसको करली ब्रैकेट में बंद कर दें, G क्रॉस H। अगर पूछता है इसी में स्टूडेंट कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन G क्रॉस H कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, यानी 2 × 3 6, ये आंसर होगा। ये पूछा नहीं है हमें, तो यही पूछा है खाली। अब H क्रॉस G निकालेंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा H को पहले रख दो 5 4 2 और G को बाद में आ जाएगा 7 8 और 5 के साथ क्या हो जाएगा हमारे पास 7, फिर 5 8 और उसके बाद 4 7 और 4 8 और उसके बाद 2 7 एंड 2 8 और ये हमारे पास H क्रॉस G, ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया। इसमें भी हमारे पास देखें H क्रॉस G में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं स्टूडेंट 8 एलिमेंट्स हैं। लेकिन क्या ये दोनों इक्वल है, ये H क्रॉस G नॉट इक्वल टू G क्रॉस H, ये इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका एलिमेंट देखो
x7 है तो यहाँ x5 है, यहाँ y5 है तो y7 है, तो इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं हुए, बट न्यूमेरिक नंबर्स इनके आपस में इक्वल हो गए स्टूडेंट। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, कर स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, रीराइट द स्टेटमेंट करेक्टली। मीन्स यू check these statement. If it is true, say true. If it is false, then rewrite again correct statement. यानी जो गलत है उसको सही करके लिखना है स्टूडेंट। अब हमारे पास देखो P और Q दो दे रखा है हमारे पास, तो हमें P क्रॉस Q स्टूडेंट, तो आप देखते हैं अगर हम P क्रॉस Q निकालते हैं तो दो एलिमेंट, इसमें दो एलिमेंट कितने बन जाएंगे, 2 × 2 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट P क्रॉस Q में 4 होंगे, यहाँ तो 2 दे रखा है, तो हम इसको बोलेंगे फॉल्स। अब हमारे पास ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, ठीक है आंसर। अब इसका करेक्ट लिखना हो तो क्या हो जाएगा, देखो m हमारे पास इंटू n, ये एलिमेंट आ गया क्रॉस n इंटू m। अब इसका लिखेंगे तो क्या होगा, mn पहला एलिमेंट हो गया, फिर mm, फिर दूसरा n से शुरू करें nn, फिर nm। तो ये हमारे पास ये जो P क्रॉस Q है ये आ गया, और नंबर ऑफ एलिमेंट P क्रॉस Q में कितने हो गए, ये हो गए 4। अब यहाँ दिखा था P क्रॉस Q, तो देखो यहाँ पे केवल है mn, ये आ गया, nm ये आया, तो ये दो तो है ही नहीं है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है, फॉल्स है ये स्टेटमेंट, और करेक्ट जो है दोबारा रीराइट करके ये लिख दिया। अब इसमें देखें सेकंड पार्ट में, इफ़ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स 2 सेट्स दे रखे हैं, नॉन एम्प्टी यानी कोई एलिमेंट है A और B में, और A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर XY सच दैट X बिलोंग्स टू A, Y बिलोंग्स टू B। अब करा अगर A और B दो नॉन एम्प्टी सेट है यानी कोई एलिमेंट है, तो A क्रॉस B भी निकालेंगे तो वो भी क्या होगा हमारे पास, नॉन एम्प्टी सेट होगा, और X A को बिलोंग करेगा, Y B को, तो स्टूडेंट ये ट्रू है। तो ट्रू के लिए हमें कुछ नहीं लिखना, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट, और यहीं छोड़ देंगे। और ये फॉल्स स्टेटमेंट था हमारे पास, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, ये क्या कर रहा है, इफ A = 1 2 B = 3 4 देन नंबर ऑफ एलिमेंट, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, ये 5 होगा। क्या ये ट्रू है स्टूडेंट या नहीं, तो आप जरा देखें पहले, अगर हम निकालते हैं B इंटरसेक्शन 5, तो स्टूडेंट B हमारे पास क्या है 3 4, और इंटरसेक्शन 5 का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट हो गया, तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो क्रॉस किससे करेंगे स्टूडेंट, तो किसी से क्रॉस नहीं होगा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 5, ठीक है। अब A से क्रॉस करना चाहे, A क्रॉस 5 यानी A हमारे पास क्या है स्टूडेंट, A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, तो हमने देखा A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 स्टूडेंट क्या हुआ 5, फिर A हमारे पास एलिमेंट कितना है 1 2, और क्रॉस किससे कर रहे हैं हम 5 से, तो क्रॉस कहाँ होगा, कोई होगा ही नहीं, कोई एलिमेंट नहीं है स्टूडेंट, तो रिजल्ट क्या हो गया 5। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ स्टूडेंट, ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट हो गया। तो इसको जब ट्रू है तो दोबारा रीराइट नहीं करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से 4th क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 5। हाँ स्टूडेंट देखें, ये 5 क्वेश्चन था, इफ A = -1 1, A हैज़ 2 एलिमेंट्स, देन फाइंड A क्रॉस A, यानी ये 3 डायमेंशनल में जो है ट्रिपलेट में आ रहा है, 3 टुपल भी कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर स्टूडेंट। तो ये निकालना है, तो सबसे पहले हम इसको एक साथ ना निकाल के पहले हम 2 2 करते हैं, यानी A क्रॉस A, यानी ऑर्डर्ड पेयर जो है निकाल रहे हैं, तो -1 1 क्रॉस -1 1। अब क्रॉस करेंगे, देखो -1 को इन दोनों से लेंगे तो क्या होगा -1, फिर -1 के साथ 1 को लिया, फिर 1 के साथ -1 आ गया स्टूडेंट, फिर 1 के साथ 1 आ गया स्टूडेंट, और इस तरह से हमारे पास A क्रॉस A तो हमारे पास आ गया, 2 × 2 4 एलिमेंट आ गया, -1 को लेके इन दोनों से किया, फिर 1 से लेके इन दोनों किया, 4 एलिमेंट। अब जब 2D डायमेंशन में है ये,
अब 3 डायमेंशन में जाएंगे जहाँ पे 3 ट्रिपलेट का ऑर्डर है, ऑर्डर पेयर। तो देखिए हमारे पास आएगा ए क्रॉस ए क्या -1 1, फिर क्रॉस ए ये आ गया हमारे पास, और ए क्रॉस ए जो निकाला था ये आ गया -1 कॉमा -1 1 कॉमा 1 -1, ठीक है, फिर कॉमा 1 1। अब स्टूडेंट -1 से सभी को क्रॉस करेंगे तो देख रहे हैं सबके आगे -1 लगता चला जाएगा, सेम एज इट इज रहेगा। हमें क्योंकि इसे आगे लिखा है, पीछे लिखते तो पीछे आ जाता है स्टूडेंट। अब इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा, देखिए -1 इसके आगे आ गया तो -1 ये आ गया स्टूडेंट पहला, ठीक है। अब इसमें आगे -1 आ जाएगा तो 2 हैं ये -1 1। अब इसमें भी -1 आ गया तो 1 स्टूडेंट आ गया, इसमें -1 तो 1 आ गया। अब कॉमा, अब 1 सभी के आगे लग जाएगा तो 1 -1 स्टूडेंट कॉमा 1 -1 ये आ गया स्टूडेंट। फिर यहाँ 1 आ गया 1 कॉमा 1 -1, फिर 1 1 ये आ गया स्टूडेंट। इस तरह से हमारे पास ए क्रॉस ए ये आ गया। और नंबर ऑफ एलिमेंट आए इसमें तो स्टूडेंट कितना होगा 2 × 2 × 2 8 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट आ गया स्टूडेंट इसके अंदर। और इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट पे चले। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ए क्रॉस बी हमें गिवन है स्टूडेंट, ये एलिमेंट्स दे रखे हैं, कह रहा फाइंड ए एंड बी। अब जानते हैं आप ए पहला सेट है, बी दूसरा सेट है स्टूडेंट। अब पहला सेट फर्स्ट वैल्यू को बिलोंग करता है, ये फर्स्ट जो है, और सेकंड सेट किसको बिलोंग करता है, सेकंड वाले नंबर को, ठीक है। तो हमारे पास अगर ए लिखते हैं तो ए सेट बन जाएगा, हमारे पास ए आ गया। फिर ए रिपीट हो रहा है तो रेपिटेशन नहीं करते स्टूडेंट इसमें, एक चीज़ को 2 बार। फिर आ गया बी, और बी 2 बार है तो बी लिख दिया हमने, और ये आ गया। इसके बाद बी सेट ले रहे हैं स्टूडेंट हम, तो बी सेट में सेकंड वाला एक्स वाई, तो हम लिखेंगे एक्स कॉमा वाई। तो देखिए 2 एलिमेंट इसमें है, 2 इसमें है, तो इनका जब क्रॉस करेंगे ए क्रॉस बी तो 2 × 2 4 बनेंगे, तो 1 2 3 4 आ गया। बिल्कुल इससे बनाओ तो वही बनेंगे स्टूडेंट। इस तरह से ये आंसर आ गया। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी क्लास 11th। अब देखें सेट कह रहा लेट ए बी सी एंड डी गिवन है, वेरीफाई करना है स्टूडेंट इसमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो अब देखें स्टूडेंट हमें निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो पहले हम निकालते हैं बी इंटरसेक्शन सी। तो बी क्या हमारे पास 1 2 3 4, इंटरसेक्शन सी है 5 6। अब स्टूडेंट अगर इनका इंटरसेक्शन निकालना हो तो दोनों में कॉमन देखना एलिमेंट, तो दोनों में अगर कॉमन लेते हैं तो कॉमन क्या आएगा, हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं है, तो क्या हुआ स्टूडेंट 5, यानी बी इंटरसेक्शन सी क्या हुआ 5। नो कॉमन एलिमेंट इन बोथ द सेट्स ए एज वेल एज बी, therefore we will be right here 5 means empty set, null set, void set, कोई एलिमेंट नहीं है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ब्लैंक, कोई एलिमेंट नहीं है। अब देखते हैं हमें ए से क्रॉस करना है बी इंटरसेक्शन सी। ए में एलिमेंट क्या है स्टूडेंट 1 2, और इसके बाद क्रॉस करना हमें एम्प्टी सेट से, एम्प्टी का मतलब 5 हो गया, कोई एलिमेंट नहीं है, तो क्रॉस क्या होगा, ये 5 तो होगा क्योंकि कोई कॉमन ही नहीं आएगा इसमें स्टूडेंट। अब इसके बाद हम ये आ गया हमारे पास LHS साइड आ गया था। अब RHS लेना है स्टूडेंट, तो ये आ गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो पहले हम लेते हैं ए क्रॉस बी, ए हमारे पास 1 और 2 एलिमेंट आ गए, क्रॉस बी आ गया 1 2 3 4 स्टूडेंट। अब क्रॉस करेंगे तो 2 एलिमेंट इसमें 4 इसमें, कितने हो गए 2 4 जा 8 आएंगे। तो पहले 1 1 आ गया हमारे पास, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, फिर 1 के साथ 4, फिर 1 के हो गया सब कंप्लीट, फिर 2 के लेकर सभी साथ 2 1
2 2, 2 3 और 2 4। इस तरह से हमारे पास ये 8 जो है ऑर्डर्ड पेयर आ गया स्टूडेंट। अब ऐसे हमें निकालेंगे A क्रॉस C, तो A में क्या हुआ 1 2 क्रॉस C में स्टूडेंट एलिमेंट कितने हैं 5 6। अब दो इसमें कितना हो गया टोटल 2 इंटू 2 4 है। ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे तो 1 के साथ लेंगे तो 1 5 और 1,6 स्टूडेंट, और उसके बाद 2 के साथ लेंगे तो 5 और 2,6। ये 4 ऑर्डर्ड पेयर बन गया स्टूडेंट। A क्रॉस C आ गया, इधर A क्रॉस B आ गया। अब दोनों में कॉमन लेना चाहते हैं हम A क्रॉस B, ठीक है, इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो देखें स्टूडेंट इनमें कॉमन क्या आता है हमारे पास, तो ध्यान से देखेंगे कि देखो कोई कॉमन आ रहा है हमारे पास। अब जैसे यहाँ 1 1 लिया तो इसमें 1 1 है नहीं, 1 2 लिया स्टूडेंट 1 2 है नहीं, 1 3 1 1 वाले तो ये दो हैं नहीं है। अब 1 4 वो भी नहीं है स्टूडेंट। 2 1 स्टार्टिंग में 2 2 के साथ 6 और 2 के साथ 5 नहीं आ रहा है। 2 2 ये भी नहीं आया। 2 3 2 के साथ 3 नहीं है। 2 4 वो भी नहीं है, यानी 5 कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो 5 आ गया स्टूडेंट। तो देयरफॉर हमारे पास आया A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ये वेरीफाई हो गया स्टूडेंट, ठीक है, ये वेरीफाई हो गया हमारे पास, दोनों साइड इक्वल आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको प्रूव करते हैं स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखें आप क्वेश्चन। अब देखें स्टूडेंट, इसी में सेकंड पार्ट है A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो A क्रॉस C तो स्टूडेंट वी हैव ऑलरेडी फाइंड इट, ये फाइंड किया है A क्रॉस C। अब B क्रॉस D और निकाल देंगे हम, तो B क्रॉस D जो है हमारे पास क्या है स्टूडेंट, तो उसने देखो हमारे पास क्या रहा है A क्रॉस C सेकेंड पार्ट इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो पहले आप A क्रॉस C यहाँ पे लिख ही लें स्टूडेंट। A क्रॉस C हमने क्या निकाला है 1 5, फिर 1 6, फिर 2 5, फिर 2 6, ये A क्रॉस C आ गया। अब B क्रॉस D निकालेंगे स्टूडेंट, तो B हमारे पास क्या है 1 2 3 4, ये आ गया स्टूडेंट क्रॉस। इसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास D में क्या है 5 6 7 8। अब इसमें देखें 4 इंटू 4 16 एलिमेंट आएंगे स्टूडेंट। 4 इसमें 4 है तो 1 के साथ सबको ले लें 1 5 1 6 1 7 1 8, ठीक है स्टूडेंट। अब 2 के साथ क्रॉस करेंगे स्टूडेंट 2 5 2 6 2 7 2 8, और इसके बाद जो है हमारे पास 3 के साथ 3 5 3 6 3 7 3 8, और इसके बाद जो आता है हमारे पास 4 के साथ 5 4 6 4 7 4 8, और ये हो गया। अब देखते हैं A क्रॉस C इसमें कोई कॉमन है स्टूडेंट। ये देखो 1 के साथ है, देखो 1 वाले 1 के साथ 5 6 1 5 1 6, तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास। अब इसमें देखें स्टूडेंट 1 5, अब देखें 1 5 आ रहा है कॉमन, ठीक है। 1 6 यहाँ पे आ रहा है। 2 5 और 2 5 भी आ गया। 2 6 भी आ गया, यानी ऑल 4 ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A क्रॉस C कंटेन इन B क्रॉस D। B क्रॉस D में ये चारों आ रहे हैं, बट B क्रॉस D A क्रॉस C में नहीं आ रहा स्टूडेंट। तो ऑल 4 ordered pair of A cross C lies in B cross D. Therefore, A cross C is a subset of B cross D. तो ये आंसर हो गया स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 8, लेट A गिवन है, B गिवन है, राइट A क्रॉस B। तो आप देखो पहले हम A क्रॉस B निकालेंगे। A क्रॉस B क्या होता है, ये 1 2 क्रॉस B 3 4, और इनको क्रॉस करेंगे तो 1 3, और उसके बाद आ गया 1 4, फिर 2 से लेंगे 3 को, फिर 2 से 4 को, और ये हमारे पास जो है टोटल कितने एलिमेंट हो गए स्टूडेंट 2 इंटू 2 4।
तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, ये तो हमारे पास A क्रॉस B आया था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इक्वल टू एलिमेंट 4 आया। अब उसको हमें सारे सबसेट निकालने पड़ेंगे। तो A क्रॉस B के सबसेट क्या होंगे? पावर सेट जिसे कहते हैं। तो पावर सेट A क्रॉस B हमें निकालना पड़ेगा। तो 2 रेज़ टू द पावर n फार्मूला होता है, और n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट स्टूडेंट, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4। तो ये बन जाएंगे 16। देयर आर 16 सबसेट ऑफ दिस A क्रॉस B सबसेट। A क्रॉस B जो सबसेट सेट आ रहा है हमारे पास, A क्रॉस B सेट, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? 16 सबसेट बनेंगे। अब उसमें लास्ट में बोला है लिस्ट देम, पहले तो कितने सबसेट बनेंगे ये बताओ। 16 हो गए, अब उनको लिस्ट बनाओ। तो लिस्ट बनाने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे? आप देखो, इनका लिस्ट बना लेते हैं हम। तो लिस्ट में सबसे पहले आप कहाँ से शुरू करते हैं? हमारे पास पावर सेट A क्रॉस B पहला होता है 5, पहला होता है स्टूडेंट हमारे पास 5, ठीक है। और 5 के बाद सिंगल सिंगल करके लेते हैं हम, ठीक है। तो सिंगल में हमारे पास पहले आएगा 1 3, ये आ गया सबसेट। उसके बाद 1 4, ठीक है। 1 4 के बाद क्या आ गया? 2 3, और 2 3 के बाद क्या आ गया? 2 4, ये सिंगल सिंगल आ गया हमारे पास। अब उसके बाद स्टूडेंट 2 2 लेंगे, फिर 3 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे हम। अब 2 2 में लेंगे तो पहले ये दोनों ले लेंगे। तो देखो क्या बन जाएगा हमारे पास? 1 3 1 4, और एक ये हो गया। फिर 1 3 के साथ 2 3 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 3 2 3, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आएगा ये 1 3 2 4, ये बन जाएगा हमारे पास। अब इसको छोड़ देंगे, इन दोनों को ले लेंगे स्टूडेंट। 1 4 2 4, 2 का आ गया। इसके बाद हमारे पास 1 4 2 4 और 1 4 2 3 भी आ जाएगा इसमें। 1 4 2 3, ये भी आ गया दोनों के साथ। अब इसको 2 3 के साथ 2 4 ले, 2 3 2 4, ये आ गया। 2 2 हो गया स्टूडेंट। अब 3 3 का सेट लेंगे हम, ठीक है। अब देखते हैं 3 3 में हम क्या करेंगे? पहले 3 सेट एक साथ आ गए। 1 3 1 4 2 3, एक सेट ये आ गया। और दूसरा अब एक छोड़कर यहाँ से ले हम 3, 1 4 2 3 2 4, ये आ गया। अगला इसको छोड़ दो, यहाँ से 2 और एक ये 3 ले लें, तो क्या बन जाएगा? 2 3 2 4 1 3। अब इसके बाद लेंगे स्टूडेंट, इसको भी छोड़ दो, ये 2 और एक ये 3 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 3 3 में तो क्या बन जाएगा? ये 1 3 1 4 एंड 2 4। क्लियर हुआ? अगर इसको छोड़ के 3 ले तो ये ऑलरेडी ले चुके हैं स्टूडेंट। अब चारों ले ले, तो 1 3 1 4 2 3 2 4, एक ही आ गया और ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब ये 16 होने चाहिए। काउंट करके देखो, 16 है स्टूडेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, फिर 12th, 13th, 14th, 15th, और ये 16 हो गए। तो इसको बनाने का सबसेट का क्या तरीका होता है स्टूडेंट? सबसे पहले 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 तो आएगा। उसके बाद सिंगल सिंगल ले लें, 4 सेट ये बन गए। अब उसके बाद पेयर वाले ले दो। पेयर कैसे लेते हैं इस बात का स्टूडेंट ध्यान रखना है। पेयर यहाँ से शुरू करेंगे, पहले इन दोनों का, फिर फर्स्ट आपने स्टिक रखना है, एक एक छोड़ते जाएंगे, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, ठीक है। यानी 2 2 करके लेते गए, इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, ठीक है। अब जब 2 2 के देखो ये सेट हमने 2 2 के सेट बना लिए थे, ठीक है, 2 2 के सेट बने ये। और उसके बाद
एक छोड़ करके, जैसे हमने दो दो का लिया, अब एक छोड़कर ये दो ले लो, फिर ये दो ले लो, फिर इसको भी छोड़ दो, ये दो ले लो, फिर इसको भी छोड़ करके ये तो ले ही रखे हमने। तो इस तरह से हमारे पास दो दो के सेट बन गए। फिर तीन तीन बनाओ स्टूडेंट, ये तीनों लो, एक छोड़ दो, फिर ये तीनों लो, फिर इसको छोड़कर ये तीनों ले लो, फिर इसको छोड़कर ये तीनों ले लो, फिर चारों का एक साथ ले लो। इस तरह से हम लिस्ट बना लेते हैं। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2.1 का। लेट ए एंड बी टू सेट सच दैट Na3 एंड B2 नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A3 हैं, बी सेट में एलिमेंट स्टूडेंट 2 हैं, और ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट दे रखे हैं। इफ़ x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी। तो अब देखते हैं ए क्रॉस बी में है, तो अगर हमें आंसर निकाल रहे हैं स्टूडेंट, तो ए सेट में देखना होगा। ए सेट में पहले वाले एलिमेंट होते हैं, और इसने ये भी बोला कि ए भी निकालना है वेयर x y z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, सब अलग अलग एलिमेंट है। तो ए सेट में कौन से होंगे, पहला सेट जो है, पहला नंबर इसका जो है किसको बिलोंग करता है, पहले सेट को, दूसरा नंबर सेकंड सेट को, तो ये आ जाएगा x, y, z, ये आ गया। और बी सेट में क्या आ जाएगा, दूसरा 1 2 1, तो रिपीट नहीं करते स्टूडेंट, नंबर ये आ गया। अब उसने हमें दिया हुआ था ए में कितने एलिमेंट है 3, बी में कितने एलिमेंट है 2, तो 3 इसमें 2 बिल्कुल ठीक आ गया। कह रहा फाइंड ए बी हमने फाइंड कर लिया, और सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, कोई रिपीट नहीं करना है, उसने लिखा है डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट ये आंसर हो गया। आप 10th क्वेश्चन देखें लास्ट। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का चैप्टर 2। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस है ए हैज़ 9 एलिमेंट्स अमंग विच आर फाउंड -1 1 एंड 0 1। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। आप देखते हैं स्टूडेंट, हम ए में देखते हैं हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ठीक है। ए क्रॉस ए 9 का मतलब 3 × 3, अगर 3 इसका फैक्टर क्या बन जाता है, ए क्रॉस ए मतलब हुआ 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट कितना हुआ स्टूडेंट 3। अब 3 कौन से है, इन्हीं में से तो आएंगे, और सारे डिस्टिंक्ट हैं, तो क्या -1 है 1 है 0 है 1 है, तो -1 0 1 ये एलिमेंट हो गया स्टूडेंट। अब हमें उसने कहा बाकी रिमेनिंग इसके एलिमेंट निकालो, तो ए क्रॉस ए निकालना है, तो -1 0 1 क्रॉस -1 0 1। अब क्रॉस करेंगे स्टूडेंट, तो -1 1 -1 0, फिर -1 1, फिर कॉमा 0 से ले इन सभी को, इस 0 से 0 -1 0 0, फिर 0 1। इसके बाद स्टूडेंट हम इस 1 से तीनों को लेंगे, तो 1 पहला एलिमेंट, दूसरा ये हो जाएगा -1 कॉमा, और यहाँ से 1 0 ले लेंगे, फिर कॉमा, यहाँ 1 और 1 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये ए क्रॉस ए आ गया। उसने बोला फाइंड द सेट ए एंड बी रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। अब हमें रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालना है स्टूडेंट। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स के लिए देखो क्या करेंगे, हमारे पास -1 1, यानी -1 1 कौन सा है, एक तो ये एलिमेंट गिवन है, 0 1 कौन सा है, एक ही एलिमेंट है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए आर, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -1 -1 -1 0 0 -1 0 0, फिर 1 -1, फिर 1 0 1 1। ये स्टूडेंट रिमेनिंग एलिमेंट हो गए। इस तरह से आपने देखा स्टूडेंट, आपको बेसिक समझ आ गया वीडियो लेक्चर 1 में। वीडियो लेक्चर 2 में आपको पूरी एक्सरसाइज समझ आ गई। 2 ही एक्सरसाइज है स्टूडेंट, 3 एक्सरसाइज 2.1 2.2 2.3। अब जो 2.2 है वो रिलेशन के ऊपर एक्सरसाइज है, 2.3 फंक्शन के ऊपर है स्टूडेंट। तो आगे मैं बेसिक करा के रिलेशन कराऊंगा आपको फंक्शन। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फील होती है, किसी चीज़ में समस्या आती है, आप चाहते हैं वीडियो में कुछ और अपग्रेड हो, कुछ और अच्छा हो, कुछ और बातें मैं बताऊं जो आपको चाहिए, आपको अच्छा लगता हो, तो स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने कमेंट कीजिए। जितना आप कमेंट करेंगे उतना आपको मैं और अच्छा बेटर से बेटर आगे देता रहूँगा। तो स्टूडेंट ज़्यादातर स्टूडेंट को, फ्रेंड्स को बताइए, देखें, और उनको भी इसका फ़ायदा हो, उनको फ़ायदा होगा तो उसका लाभ आपको मिलेगा। आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी
कि आप कुछ बेटर काम कर रहे हैं, जैसे मैं बेटर कर रहा हूँ, आप सबके लिए अपना टाइम निकाल रहा हूँ आपके लिए इस कोविड के टाइम में भी, कि आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। घर पे बैठकर आप पूरा मैथ्स कैसे परफेक्ट हो सकते हैं, उसमें कैसे 100 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं स्टूडेंट। अब मैं आपको कुछ और भी बातें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत करियर के लिए ज़रूरी है, वो मैं बीच में वीडियो डालता रहूँगा। आप उस वीडियो को देखेंगे स्टूडेंट तो आप के अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आप पॉजिटिव होंगे, आपका जो विचार हैं वो चेंज होंगे, आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी और आगे बढ़ेंगे आप और अपने जीवन में 100% सक्सेस पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।